आज ये मेरी एक वीडियो है जो ज़्यादातर करियर के ऊपर होगी। और आज मैं कुछ भी टेक्निकल ऐसा कुछ भी कवर नहीं करूँगा। मैं एक टेक्निकल इंसान हूँ। मैं एक वाइट हैट हैकर हूँ, जैसे कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अपनी यूट्यूब पे ऑलरेडी देख लिया है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान अपनी लाइफ में सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो मैंने कुछ सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपके साथ साथ शेयर करूँगा। अगर कहीं भी आपको उसमें से कुछ गलत या कुछ भी या क्वेश्चंस हों आपके कुछ, तो आप बेशक कमेंट्स में लिख ही सकते हैं। ये बात आप जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो थ्री इडियट्स मूवी तो आपने देखी होगी, सबने देखी। बहुत अच्छी मूवी है, मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद आई। लेकिन मैं उसकी कई बातों से सहमत नहीं हूँ। जैसे कि अपने शौक को अपना पेशा बनाओ, ऐसा काम करो जिसको काम करने में मज़ा आए, ऐसा काम करो जिसको करने में मज़ा आए। ये बोला है उस फिल्म में आमिर खान जी ने। तो मान लीजिए कि मेरी उम्र अभी 5 साल की है। मुझे बॉल के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो क्या मैं बॉल का काम करना शुरू कर दूं? मेरी उम्र 10 साल हुई, मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक है। तो क्या मैं अपना करियर साइकिल चलाने वाला सेलेक्ट कर लूं? और अब मेरी उम्र 15 साल है, मुझे पतंग उड़ाने का शौक है। तो क्या मैं पतंग उड़ाने का काम शुरू करूं आगे जाके? हमारे शौक और मज़ा वक्त के साथ बदलता जाता है। जैसी जैसी हमारी उम्र बढ़ती है, हमें अलग अलग चीज़ों को करने में मज़ा आता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें खेलने का मज़ा आता है, बड़े होते हैं तो हमें कुछ काम करने का मज़ा आता है, थोड़े और बड़े होते हैं तो भजन गाने का मज़ा आता है। मज़ा और शौक़ को कभी भी अपना पेशा मत बनाना, ऐसा मेरा मानना है। पेशा नहीं बनाना चाहिए। वक्त के साथ इंसान के शौक़ और जो चीज़ उसे पसंद है वो बदल जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना प्रोफेशन या जो आप करना चाहते हैं उसे भी बदलते रहेंगे। प्रोफेशन, जहाँ तक मेरा ख्याल है, या जो आप करना चाहते हो, एक तपस्या होती है और उसका मज़े से या शौक़ से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप अपने शौक़ और मज़े की चीज़ों को अपना प्रोफेशन बनाएंगे तो आपका शौक़ तो जाएगा ही जाएगा, आपका पेशा भी जाएगा। क्योंकि आप कुछ दिनों में उससे ऊब जाएंगे। तो ना तो वो आपका पेशा रहा और ना आपका शौक़। तो क्या किया जाए? कैसे अपना करियर हम सेलेक्ट करें, चूज़ करें, क्या करें? देखिए, करियर आप अपने बड़ों से सलाह लीजिए। जिस काम को करने में अच्छाई है, फ़ायदा है, आपका ग्रोथ होगा, सोसाइटी का ग्रोथ होगा, ऐसे काम कीजिए। चाहे उसमें आपका मज़ा आता हो आपको या नहीं आता हो, कीजिए। ये एक तपस्या है, आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक कपड़े बेचने वाला था और उसका एक बेटा था। उसका बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उसको जानवरों की फ़ोटोज़ खींचने में बहुत मज़ा आता था, बड़ा शौक था। उससे कोई भी पूछता था कि तुम क्या करते हो? बोला, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। तो बोलता है कि ठीक है, तो आप क्या बनना चाहते? बोले, मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। ऐसा वो बोलता था कि अगर आप इंजीनियर नहीं बनोगे तो और दूसरा कुछ आप बनना चाहोगे? बोले, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। उसके पिताजी ने उसको 2 लाख रुपए का कैमरा ला के दिया हुआ था। उस दुकान पे एक दिन उसके पिताजी नहीं थे और वो लड़का बैठा हुआ था। एक ग्राहक आता है और पूछता है, ऐसे ही सवाल पूछता है कि बेटा, क्या करना चाहते हो, क्या शौक है तुम्हारे? बोला, अंकल मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ और मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। तो वो बोलता है लड़का कि मुझे तो वही करना है अंकल, जो मुझे पसंद है, जो मेरा शौक है, मैं उसी को पेशा बनाना चाहता हूँ। ठीक है। वो जो ग्राहक है वो हंस पड़ा। उसने बोला कि बेटा, अपने तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पापा बचपन से क्या कपड़ा बेचना चाहते थे? नहीं। अगर आज उन्होंने, तुमको पता है, और वो जो ग्राहक था वो उनके पिताजी का बहुत पुराना ही मित्र था। तो उन्होंने बोला, तुम्हें पता है, तुम्हारे पिताजी को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, लेकिन अगर वो आज पतंग उड़ा रहे होते तो आज तुमको 2 लाख रुपए का कैमरा नहीं ला के दिया होता, तुम कहीं रोड पे बैठे हो भीख मांग रहे होते। तो यही है दोस्तों, कि अपने शौक को पेशा नहीं बनाना चाहिए। अपने पेशे को अपना शौक बनाइए। अपने प्यार से, अपने काम से प्यार कीजिए। जिस इंसान को अपने काम से प्यार हो जाएगा, उसको सक्सेसफुल होने में लाइफ में कोई रोक नहीं सकता। अपने काम से प्यार करो। शुरुआत में आपको काम बोझ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे करोगे, लगन से करोगे, तो अपने काम से प्यार हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं।
ये एक मोटिवेशनल वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना और कमेंट में अपने ओपिनियंस दीजिए।